अपना क्वेश्चन पूछने के लिए। अजय जी, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैम। हमारा ये सवाल था कि जो नमस्ते। हमने ये फंड सिलेक्शन किया है इसमें ओवरलैप तो नहीं है ज़्यादा। ओके, तो आपके फंड्स मैं बता देती हूँ, लाइन पे रहिए आप ताकि कुछ करेक्शन कर सकें अगर कुछ ऊपर नीचे दिखे तो। यूटीआई निफ्टी 200, मोमेंटम 30, 1500 पर हाँ मंथ, 1500 पर मंथ, आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50, 1000 हाँ ईच डाल रहे हैं तीन फंड्स में, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और बंधन स्मॉल कैप, यानी टोटल मंथली एसआईपी आपके 6000 की है। बस इतना बताइए अजय जी, आपने ये एसआईपी अमाउंट एसआईपी कब शुरू की थी, कितना टाइम हो चुका है? मैम अभी शुरू नहीं किया ये, मतलब हमने फंड सेलेक्ट किया है, जब ये करेंगे हम ये सोच रहे थे। ठीक है ये ओके 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 ओके, ठीक है। तो मृन, क्लियरली जो पोर्टफोलियो इन्होंने अपने लिए बनाया है, इस पोर्टफोलियो के साथ ही शुरुआत करने का सोच रहे हैं। अभी शुरुआत की नहीं है तो और भी अच्छा है, अगर आपको चेंजेस रेकमेंड करेंगे तो उन चेंजेस के साथ चले जाएंगे। 6000 की एसआईपी है, 15 ईयर्स में 1 करोड़ का टारगेट है। बताइए सजेशंस। तो सबसे पहले तो नमस्ते दीपाली, और आपको नए साल की बहुत शुभकामनाएं। अब अगर हम इनका सवाल देखते हैं तो अच्छा है कि एक्चुअली इन्होंने इन्वेस्ट करने के पहले ये सवाल पूछा है। तो एक्चुअली जो इन्होंने एक्टिवली मैनेज फंड्स चूज किए हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और बंधन स्मॉल कैप, ये तो ठीक है। व्हाट आई वुड सजेस्ट ना कि आप ये मोमेंटम, क्योंकि आप अभी पास्ट का रिटर्न देख रहे हैं इसलिए आप ये मोमेंटम फंड देख रहे हैं। एक्चुअली मुझे लगता है कि एक सिंपल आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड काफी है पोर्टफोलियो में। तो जो आपने दो इंडेक्स फंड्स चूज किए हैं, मैं बोलूंगी कि इसके बदले में आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड चूज कीजिए। और दूसरी बात ये है कि अब जब आप शुरुआत कर रहे हैं, एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो है कि आप इसमें बने रहिए, क्योंकि ज़्यादातर हम क्या देखते हैं ना कि निवेशक कभी-कभी मतलब वो फंड्स को चर्न कर लेते हैं, क्योंकि अगर उनको दिखता है कि ये फंड का परफॉर्मेंस वगैरह अच्छा नहीं है। और एक और बात जो बहुत ध्यान में रखना है कि पिछले 4 साल में आपने बहुत अच्छे रिटर्न्स देखे हैं, बट इसका मतलब यही है कि आगे जैसे हम चलेंगे वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, तो इसीलिए 7 से 10 साल तक बने रहना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी जो आपका दूसरा सवाल था कि आपको 1 करोड़ रुपए जमा करने हैं 15 साल में, तो देखिए अगर हम इन्फ्लेशन को लगाएँगे, क्योंकि 1 करोड़ का वैल्यू अभी 1 करोड़ तो नहीं रहेगा, करीब 2.5 करोड़ हो जाएगा, तो उसके हिसाब से आपको करीब महीने के 45,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ओके, तो 48,000 की एसआईपी आपको लगेगी 1 करोड़ के लक्ष्य हासिल करने के लिए, लेकिन अगर आप 6,000 से शुरू कर रहे हैं तो एटलीस्ट कीजिए। स्लोली आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाइए, स्लोली एंड ग्रेजुअली आप अपने गोल को हासिल कर सकेंगे, लेकिन स्टेप अप करना ना भूलें अगर आप छोटे रकम के साथ भी शुरुआत कर रहे हैं। रही बात आपकी स्ट्रैटेजी की, तो आपने जो फंड चुने हैं बिल्कुल सही है, किसी खास बदलाव की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टेड रहिए। बात करते हैं अगले व्यूअर से। सचिन पुणे से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सचिन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम जैसे कि मैंने भेजा, मेरी 5 एसआईपी चालू है। मेरा लक्ष्य है 5 CR अगले 10 सालों में। तो जो मेरी अभी 51,000 की एसआईपी, ये अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ तो क्या मेरा लक्ष्य पॉसिबल है, या फिर मुझे कुछ उसमें एडजस्टमेंट एसआईपी बढ़ाना चाहिए या कुछ? ओके, तो पूछ लेते हैं आप के पोर्टफोलियो पर राय ले लेते हैं। तो पहले मैं इनके पोर्टफोलियो क्विकली बता दूं। मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप 12,000 पर मंथ, 12,000 पर मंथ ये डाल रहे हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में, 10,000 पर मंथ ये डिप्लॉय कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में, 9,000 पर मंथ आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट, और 8,000 पर मंथ है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में। तो ये है इनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो। और जैसे इन्होंने मेंशन किया कि ये 5 करोड़ का लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं 8 to 10 ईयर्स में। अभी अगर आप एग्जिस्टिंग इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू देखेंगे तो वो लगभग 95 लाख के आसपास की है। तो बताइए मृन, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? तो देखिए अगर इनका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है और जो इनका एसआईपी अमाउंट है, अगर इस पे हम कैलकुलेशन करते हैं तो 10 साल में इनका पोर्टफोलियो करीब 4 करोड़ हो सकता है, राइट? अब अगर हम फंड्स के बारे में बात करते हैं तो फंड्स भी सही हैं, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, मुझे ऐसे लगता है कि सिंस इनका 5 करोड़ का लक्ष्य है, तो आई वुड सर्टेनली सजेस्ट
ये जो आईसीआईसीआई इक्विटी एंड डेट फंड है, इसमें से आप अगर मतलब रिस्क ले सकते हैं, और सिंस आपका टाइम फ्रेम भी 10 साल का है, तो आई विल सजेस्ट कि आप इसको आईसीआईसीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में स्विच कर दीजिए। वो इसीलिए क्योंकि अगर आप एक फंड डाल रहे हैं जिसमें 35-40% डेट का कंपोनेंट रहेगा, तो ऑब्वियसली इसका रिटर्न भी थोड़ा कम ही रहने वाला है। तो आप अपने रिस्क के हिसाब से देख लीजिए, अगर आप पूरा पोर्टफोलियो 100% इक्विटी कर सकते हैं, एंड आई एम अज्यूमिंग कि आपका मतलब आपके पास दूसरे भी इन्वेस्टमेंट्स एफडी वगैरह रहेगी, तो अगर आप कर सकते हैं तो मैं यही रेकमेंड करूंगी कि ये आईसीआईसीआई जो बैलेंस फंड है वो आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में स्विच कर दीजिए। ओके अच्छा, एक चीज और आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे आपने बताया 4 करोड़ का लक्ष्य, ये 4 करोड़ के आसपास की राशि एक्यूमुलेट कर पाएंगे इस पोर्टफोलियो से, लंबी अवधि के हिसाब से फंड्स भी ठीक लग रहे हैं, लेकिन इन केस अगर ये आगे जाते हुए स्टेप अप करते हैं, एलोकेशन थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, तो क्या इन्हीं फंड्स में उस पैसे को डिप्लॉय करना है या कोई नई कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं? नहीं, एक्चुअली इसी में ही वो डिप्लॉय कर सकते हैं, और एक्चुअली स्टेप अप बहुत अच्छा आइडिया है। अगर ये स्टेप अप करेंगे ना 10% से, तो आई थिंक इनका गोल हासिल हो जाएगा। ओके तो 10% से अगर आप स्टेप अप करेंगे तो आपका गोल हासिल होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो ये सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। विशाल है हमारे साथ नई दिल्ली से। विशाल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है, पूछिए। यस मैम, एक्चुअली मैंने अपना पोर्टफोलियो शेयर किया है, तो जस्ट आई वांटेड टू नो कि अगले 8 से 10 साल में इसका क्या वेल्थ एकम्युलेशन हो सकता है। करंट जो पोर्टफोलियो है वो 88 लाख पर है, और मैं 52,000 की SIP कर रहा हूँ, जो मैं 20,000 से आगे बढ़ा भी सकता हूँ कुछ दिनों में। ओके और एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है अभी आपकी? 88 लाख। अच्छा, 88 लाख आपके पोर्टफोलियो के भी एग्जिस्टिंग वैल्यू है। 52,000 की मंथली SIP इनकी चल रही है, और जैसे इन्होंने मेंशन किया 20,000 के एडिशनल SIP करना चाहते हैं, तो उस केस में 72,000 के आसपास की इनकी एडिशनल SIP हो जाएगी। एक और सवाल इनका कि इनके जो फंड चॉइसेस है वो कैसी हैं, और इनका जो होराइजन है वो 5 to 7 ईयर्स का है, तो 7 ईयर्स में कितना एक्यूमुलेशन ये कर लेंगे उस पर भी ये राय लेना चाहते हैं। चलिए अब बात करते हैं इनके पोर्टफोलियो की पहले तो, और उसके बाद अमरिन की एडवाइस लेंगे। तो बताइए पहले तो अमरिन, इनका पोर्टफोलियो में क्विकली मेंशन कर देती हूँ। निपॉन इंडिया मल्टी कैप, ICICI प्रू इक्विटी एंड डेट में ये डाल रहे हैं 10,000 ईच। इसके अलावा 8,000 डाल रहे हैं ICICI प्रू लार्ज मिड कैप में, 6,000 ये डिप्लॉय कर रहे हैं DSP मिड कैप में, बंधन फ्लेक्सी कैप और HDFC टॉप 100 में 5,000, 4,000 डाल रहे हैं HDFC हाइब्रिड इक्विटी और आदित्य बिरला प्योर वैल्यू में। बताइए क्या सजेशन है इनके लिए? तो सबसे पहले तो फंड्स बहुत ज़्यादा हैं, और दूसरी बात कि जो फंड्स हैं उसमें बहुत ओवरलैप भी है स्टॉक्स का। कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से एक फ्लेक्सी कैप फंड होना, मिड कैप का एक फंड होना, और ऑफ कोर्स सिंस इनका टाइम पीरियड 5 to 7 इयर्स है, इसीलिए मैं बैलेंस फंड का होना ज़रूरी है। तो मैं क्या सजेस्ट करूंगी, बंधन फ्लेक्सी कैप है उसमें से आप निकलकर आप निपॉन में वो अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा जो HDFC फंड है वो ICICI, मतलब इन दोनों के बीच में आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा रखना है। एंड सर्टनली आई विल सजेस्ट कि ABSL प्योर वैल्यू फंड आप एग्जिट करके इसको DSP मिड कैप में डालिए। वो इसीलिए क्योंकि जो वैल्यू है अभी जैसे मतलब नेक्स्ट 10 इयर्स का जैसे दिख रहा है ग्रोथ मार्केट, उसके हिसाब से आई डोंट फील दैट वैल्यू इज अ गुड चॉइस राइट नाउ। एंड सिंस इनका टाइम फ्रेम भी शॉर्ट है, थोड़ा ये रिस्की रह सकता है मिड कैप में ज्यादा एक्सपोजर बढ़ाने का, बट आई थिंक ओवरऑल बेसिस पर जब इनका हम एलोकेशन देखते हैं बिटवीन फ्लेक्सी कैप एंड मिड कैप, देन आई थिंक इट्स ओके। सो ये 2-3 मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि ये 2-3 चेंजेस कर दीजिए। और कॉर्पस आपका कितना एक्सपेक्टेड, मैंने एक्चुअली बहुत कंजर्वेटिव रिटर्न लिया है क्योंकि आपका टाइम पीरियड कम है, तो मैंने 9% के हिसाब से ही रिटर्न लिया है, तो करीब आप 2 करोड़ का कॉर्पस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अमरिन एक चीज बताइए फिर, अभी इनके पोर्टफोलियो में जैसे 8 फंड्स हैं, आपने कुछ फंड से निकलने की सलाह दी है, तो अब इनका नया पोर्टफोलियो आपके हिसाब से किन किन फंड्स के साथ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए? अगर आप एक बार नेम मेंशन कर सके कि ये पोर्टफोलियो इनका नया रिवाइज पोर्टफोलियो हो सकता है, या फिर इतना डिप्लॉय ये इस रिस्पेक्टिव फंड में कर सकते हैं। तो एक तो जैसे निपॉन इंडिया मल्टी कैप में रह सकते हैं, ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट में रह सकते हैं, ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप एंड DSP ब्लैक रॉक मिड कैप। जो बंधन फ्लेक्सी कैप है वो
निपॉन मल्टी कैप में मूव कर सकते हैं। जो HDFC टॉप 100 है, ही कैन मूव टू ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप। जो HDFC हाइब्रिड है, ICICI प्रू इक्विटी एंड डेट में डाल सकते हैं। एंड जो ABSL प्योर वैल्यू है वो DSP मिड कैप में डाल सकते हैं। ओके, चलिए, तो कुछ फंड्स आपको बताए गए हैं जिनसे आपको निकलने का सजेशन दिया गया है, जिसमें बंधन फ्लेक्सी कैप, HDFC हाइब्रिड कैटेगरी का फंड, आदित्य बिरला प्योर वैल्यू, इनसे आप निकलिए। किन फंड्स में आप SIP इंक्रीज कर सकते हो, उसमें ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट है, DSP मिड कैप है, इन फंड्स के साथ आप पोर्टफोलियो बनाइए। बात करते हैं अगले व्यूअर से। हमारे साथ विपिन कुमार कनेक्टेड हैं। विपिन जी नमस्कार, बताइए सवाल। जी नमस्कार जी। ये मेरे पास है, ये मेरे SIP चल रही है म्यूचुअल फंड में। इसमें मुझे ये जानना है कि ये कब तक इसका मेरा ये फंड एक तो सही है ये, और ये कब तक इसका ये 1 करोड़ CR तक हो सकता है ये फंड। ओके, आपके भी एग्जिस्टिंग जो SIP है वो 7,800 की है? हाँ जी, हाँ जी। ओके, और कितना समय हो चुका है आपके इस SIP को? ये हो गया 2020 से है। तो अभी पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी होगी? अभी ये है 2,68,000। ओके, 2,68,000 इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 7,800 की इनकी SIP चल रही है। फंड्स कौन से हैं? मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ICICI प्रू टेक्नोलॉजी, क्वांट मल्टी एसेट, एक्सिस स्मॉल कैप, एक्सिस मिड कैप, मोतियालू ऑसल मिड कैप, निपॉन इंडिया लार्ज कैप। 500, 700, 1000, 1200, 2000 ये इनका SIP का एलोकेशन है। तो 7,800 के लिए 8 फंड्स इन्होंने रखे हुए हैं। कंसीडरिंग अभी 2,68,000 की इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है, जानना चाहते हैं कितना समय लगेगा इसको 1 करोड़ होने में, बताइए ब्रेन। करीब 22 साल लगेंगे, if we assume 12% रिटर्न। अब सबसे पहले तो मैं कभी भी कोई भी सेक्टर फंड रेकमेंड नहीं करती हूँ। वो इसीलिए क्योंकि ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, बहुत साइक्लिकल होते हैं। इसका मतलब है कि कभी ऊपर रहते हैं, कभी नीचे रहते हैं, डिपेंड्स कि वो इंडस्ट्री कैसे कर रही है। इसलिए सबसे पहले तो आई विल सजेस्ट कि जो ICICI टेक्नोलॉजी फंड है उसमें से आप एग्जिट कर दीजिए। अच्छा, नाउ सिंस आपका टाइम फ्रेम लॉन्ग टर्म है, अगेन ये जो लार्ज एंड मिड कैप फंड्स हैं, जैसे मेरे या निपॉन आपके पास है, दोनों से आप निकल कर आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में मूव कर दीजिए। बाकी का पोर्टफोलियो ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा ना, आपके नंबर ऑफ फंड्स भी थोड़े कम हो जाएंगे, 8 से लेकर करीब 5 फंड हो जाएंगे, और फिर इसी में ही आप बने रहिए, फिर और कुछ चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है। ओके, तो थोड़े चेंजेस आपको सजेस्ट किए गए हैं। ICICI प्रू टेक्नोलॉजी, मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, इनसे आप निकलिए। मोतियालू ऑसल मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, यहाँ पर आप SIP एलोकेशन इंक्रीज कर सकते हैं। और रही बात आपके 1 करोड़ के लक्ष्य की, तो 20 से 22 साल का समय एटलीस्ट आपको लगेगा 1 करोड़ इस रकम को मल्टीप्लाई होने में। चलिए बात करेंगे अगले व्यूअर से। महेश गांधी नवसारी गुजरात से हमारे साथ कनेक्टेड है। महेश जी नमस्कार, पूछिए सवाल। को भेजा था कि मेरा जो लक्ष्य है वो SWP में मेरा 50,000 मंथली होना चाहिए, और मेरा 1 करोड़ का जो है तो वो मैं किस में इन्वेस्ट करूं ताकि मंथली 50,000 का मेरे को SWP मिले और 20 साल के बाद मेरा वो 5 करोड़ हो जाए। ओके, तो 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू मंथली इनकम चाहिए 50,000 की, और 20 ईयर्स में 5 करोड़ का टारगेट भी है। बताइए मृन, क्या सजेशन इनके लिए? देखिए दीपाली, आजकल ना ये सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान को लेकर बहुत सारे वीडियोस आए हैं जिसमें बहुत गलत बता रहे हैं। तो काफी मेरे को सवाल आते हैं ये SWP को लेकर। तो थोड़ा सा समय, मतलब आंसर मेरा थोड़ा लंबा रहने वाला है इसमें। सबसे पहले जो भी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कर रहा है उसको ये समझना पड़ेगा कि इक्विटी में ये करना अच्छा नहीं है। वो इसीलिए, सपोज अभी आपके पास 1 करोड़ है, कल अगर मार्केट 10-20% गिर गया और आपका पोर्टफोलियो वैल्यू 80 लाख रह गया, तो फिर कैसे आप वही अमाउंट कैसे आप विड्रॉ कर पाएंगे? तो जो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान है वो ऐसे फंड में करना चाहिए जिसमें
द रिटर्न्स आर मोर प्रिडिक्टेबल। सर्टेनली इक्विटी फंड में नहीं कर सकते हैं। और जो आपने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं सोशल मीडिया में, उसमें उन्होंने एक और चीज अज्यूम की है कि आपको हर साल 12% रिटर्न मिलेगा। बट आप सभी जानते हैं कि इक्विटी में अब ऑन अ लॉन्ग टर्म एवरेज हम 12% रिटर्न कह सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर साल आपको एफडी की तरह 12% का रिटर्न आएगा। तो ये कंप्यूटर पर कैलकुलेट करना बहुत आसान है और ये सब बड़े बड़े नंबर दिखाना बहुत आसान है, बट रियल लाइफ में ये वर्कआउट नहीं होता है इक्विटी के साथ में। तो सबसे पहले तो अगर आप एसडब्ल्यू करने की सोच रहे हैं, आपको डेट फंड में करना पड़ेगा। तो डेट फंड की कैटेगरी जो आप चूज कर सकते हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड, क्योंकि ये बहुत ही कंसिस्टेंट कैटेगरी रहती है, इसमें वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा नहीं रहती है। दूसरी बात, मेरा ये सजेशन हर समय रहता है कि आप इस फंड में 2-3 साल पहले इन्वेस्ट करके बने रहें और फिर एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आप डे 1 से ही एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करेंगे तो आप अपना ही पैसा निकाल रहे हैं बिगिनिंग में, राइट? सो नाउ फिर भी अगर मैं कैलकुलेट कर, जैसे मैंने कैलकुलेशन किया है कि आपने 1 करोड़ रुपए अभी डाला और आपको 50,000 हर महीने निकालना है, तो 20 साल तक आप 50,000 निकाल सकते हैं प्रति महीना, एंड यू विल स्टिल बी लेफ्ट विद अ कॉर्पस ऑफ 62 lakhs, राइट? अनफॉर्चुनेटली ये 4-5 करोड़, अगेन ये जो सारे नंबर्स मैं देख रही हूँ, ये सब वीडियोस में बता रहे हैं कि 20 साल बाद भी आपको पास 4-5 करोड़ रहेंगे। इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? तो ये रियलिटी ये है, एंड आई नो कि आप थोड़ा डिसअपॉइंट हो गए होंगे मेरे जवाब से, बट दिस इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो इसके बारे में आप थोड़ा सोचिए। एक और स्ट्रैटेजी जो मैं दे सकती हूँ वो ये है कि कुछ अमाउंट आप जो अमाउंट आपको नेक्स्ट 5 years के लिए चाहिए ना, वो अमाउंट का ही आप कैलकुलेशन करके आप ये एसडब्ल्यूपी लगाएं, और जो बाकी का अमाउंट है मे बी आप एक बैलेंस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा ना कि थोड़ा आपका जो कॉर्पस है वो उसकी थोड़ी ग्रोथ ज्यादा अच्छी हो जाएगी। इसके लिए प्लीज किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ मिलें, क्योंकि ये कैलकुलेशन खुद से करना इतना आसान नहीं है। ओके, चलिए, तो महेश जी को सलाह दी गई है किस तरीके से वो 50,000 मंथली इनकम की प्लानिंग कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म डेट फंड में निवेश करें। 2 स्ट्रैटेजीज आपको यहाँ पर सजेस्ट की गई हैं किस तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हैं। चलिए, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज करेंगे शामिल। मृन हमारे साथ बनी हुई है, चलो वापस आते हैं। इन ऑप्शन मार्केट की पूरी बारीकियां, कल के डेटा क्या। मार्केट गुरुकुल के एक्सक्लूसिव वेबिनार में दिग्गज एक्सपर्ट से सरल भाषा में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट सीखने के लिए अभी रजिस्टर करें। मार्केट गुरुकुल के एक्सक्लूसिव वेबिनार में दिग्गज एक्सपर्ट से सरल भाषा में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट सीखने के लिए अभी रजिस्टर करें। निर्मला सीतारमण का ये बजट स्टॉक मार्केट के लिए होगा मेक और ब्रेक। कंजम्पशन, केपेक्स और न्यू एज रिफॉर्म्स की है दरकार, ग्रोथ को भी देनी है फुल रफ्तार। रोजगार बढ़ाना है और टैक्स कम कर मिडिल क्लास को भी लुभाना है। मोदी 3.0 के इस खास बजट का पूरे देश को है इंतजार, क्या करेगी सरकार। देखिए बजट की सबसे बड़ी कवरेज मेरे साथ आपके अपने चैनल सीएनबीसी आवाज पर। निर्मला सीतारमण का ये बजट स्टॉक मार्केट के लिए होगा मेक और ब्रेक। कंजम्पशन, केपेक्स और न्यू एज रिफॉर्म्स की है दरकार और ग्रोथ को भी देनी है पूरी रफ्तार। रोजगार बढ़ाना है, टैक्स कम कर मिडिल क्लास को भी लुभाना है। मोदी 3.0 के इस खास बजट का पूरे देश को है इंतजार, क्या करेगी सरकार। देखिए बजट की सबसे बड़ी कवरेज मेरे साथ आपके अपने चैनल सीएनबीसी आवाज पर। सेफ इंडिया की फाउंडर और डायरेक्टर मृन अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस को, और अगला सवाल पूछने के लिए राहुल त्रिपाठी हैं हमारे साथ गुजरात से। राहुल, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम, मेरा क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, मैंने पूछिए। भेजा हुआ था। मेरा टोटल 5 गोल है।
मेरा पहला गोल है 10 साल के बाद 1 करोड़ रुपए घर लेने के लिए, और 12 साल के बाद 70 लाख फर्स्ट बेबी का एजुकेशन के लिए, और सेकंड बेबी एजुकेशन के लिए आफ्टर 17 ईयर 1 करोड़, और 20 साल के बाद रिटायरमेंट के लिए 6 करोड़, जो अभी मेरा 50 के मंथली एक्सपेंसेस है उसके हिसाब से, और बच्चों की शादी के लिए 20 साल बाद 50 लाख। ये मेरा गोल है। और टोटल अभी SIP में मेरा जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो 30,000 हो रहा है, और 4,000 PPF में हो रहा है, और ईयरली मैं 10% इंक्रीज कर सकता हूँ, और 15 से 18 लाख के आसपास मेरे पास लमसम है। और करंट मेरा SIP का जो वैल्यू है अभी 13 लाख रुपए है, 10 लाख इन्वेस्टेड है, 3 लाख रुपए उस पर इंटरेस्ट आया है। ओके जी ठीक है, तो पहले तो मैं इनका सवाल बता देती हूँ डिटेल में। मृन 30,000 की इनकी म्यूचुअल फंड SIP चल रही है। इसके अलावा इनके PPF में भी 4,000 का इनका अमाउंट जा रहा है, क्योंकि PPF में सालाना 50,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 2.5 लाख का इनका निवेश हो चुका है अब तक। 5 लाख का कॉर्पस इनके पास FD में है, और 18 लाख लमसम है जो ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं। प्लस 30,000 की SIP में ये 10% हर साल स्टेप अप भी कर रहे हैं। फिलहाल पोर्टफोलियो की वैल्यू 13 लाख है। तो ये तो एग्जिस्टिंग फाइनेंसेस हैं इनके। अब पहले म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मेंशन कर दूं तो उसमें कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, निपॉन स्मॉल कैप, मोतीलाल मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ये 4 तो ऐसे फंड्स हैं जहाँ पे 6,000 ईच ये डाल रहे हैं। 3,500 ये डाल रहे हैं पर मंथ HDFC BSE सेंसेक्स फंड में, 2,500 पर मंथ डाल रहे हैं ICICI प्रू नेस्डैक 100 इंडेक्स में। अब इनके 5 गोल हैं 10, 12, 17, 20 ईयर्स के लिए। अलग अलग अमाउंट है जो कि इन्होंने भी खुद मेंशन भी किया। तो लंबा सवाल है इनका, डिटेल में प्लीज इनकी मदद कीजिए और बताइए कि ये इस पोर्टफोलियो से कैसे अपने गोल्स को पूरा कर सकते हैं, कितना और डिप्लॉय करना पड़ेगा। आपके पास डिटेल्स है मृन। 10, 12, 17 एंड 20 ईयर्स में 2 गोल्स हैं इनके। 20 ईयर्स में इनको टोटल 6.5 करोड़ चाहिए। बताइए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको करीब 2 लाख रुपए महीने के डालने पड़ेंगे आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स मीट करने के लिए। एक जो मेरे को अच्छी बात लगी ना कि आपने गोल्स बहुत रियलिस्टिकली डिसाइड किए हैं, जो आपने अमाउंट्स लिखे हैं एजुकेशन के लिए, रिटायरमेंट के लिए, मैरिज के लिए, बहुत ही आपने रियलिस्टिकली ये गोल्स के बारे में सोच साच कर आपने अपने गोल्स बनाए हैं, तो ये बात अच्छी है। एंड आई नो कि 2 लाख रुपए प्रति महीना एवरी मंथ इन्वेस्ट करना इतना आसान नहीं रहेगा, बट ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल यही है कि जो गोल का जो वैल्यू है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो इसीलिए हमें सर्टेनली अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। नाउ अगर एक ऑप्शन है कि वो है स्टेप अप सिप, राइट। सो देखिए, अब जो सिप में एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं वो तो हम एवरेज 12% ही लेंगे, बट अगर आपको कॉर्पस बढ़ाना है तो एक बहुत आसान तरीका जो है वो है स्टेप अप सिप, जिसमें आप हर साल 10% के हिसाब से आप अपना सिप अमाउंट बढ़ाइए, राइट। तो एक्चुअली अगर हम देखें जो आपके सारे गोल्स हैं, और मैंने कुछ अजम्पशंस लिए थे कि जो आपका 18 लाख है आप वो होम गोल के लिए रखेंगे, फिर भी आपको करीब 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने थे। बट अगर आप स्टेप अप सिप करते हैं, करीब लेट्स से 10% का आप स्टेप अप सिप करते हैं, तो जो अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है इट विल बी बिटवीन 1.5 एंड 1.75 लाख्स, राइट। सो जो आपके फंड्स हैं वो ठीक है। आई विल सजेस्ट कि आप 4 फंड्स में फोकस कीजिए। जो आपको लमसम अमाउंट भी इन्वेस्ट करना है वो आप 4-5 ट्रांचेस में डिवाइड करके इन्वेस्ट कीजिए। एंड जो 4 फंड्स जो आपके पोर्टफोलियो में हैं, विच इज HDFC सेंसेक्स फंड, मोतीलाल मिड कैप, निपॉन स्मॉल कैप एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, इन 4 फंड्स में आप वो अमाउंट्स डाल सकते हैं। और बाकी भी जो फंड्स हैं ठीक है, जैसे ICICI नैस्डैक फंड ठीक है, बट आई विल जस्ट सजेस्ट कि अब आप इससे ऊपर और कोई फंड्स मत ऐड कीजिए। ये 5-6 जो फंड्स आपके पास हैं वो ही ठीक रहेंगे। ओके तो यानी फंड्स के बारे में तो आपने बताया अमरिन, लेकिन इनके अगर गोल्स की बात करें तो इनको सभी गोल्स को हासिल करने के लिए 2 लाख की SIP करनी पड़ेगी, या फिर जैसे आपने मेंशन किया है कि 50,000 की SIP करेंगे फॉर 10 इयर्स, तो ये 1 करोड़ का पहला लक्ष्य पूरा होगा।
और उसके बाद 2 लाख की SIP इनको करनी पड़ेगी 12 से 20 साल के लक्ष्य के लिए। तो ये इन टोटल 2 लाख है या 50,000 अलग SIP की बात कर रही हैं आप और 2 लाख अलग? नहीं, मैं 2 लाख अलग बता रही थी जो इनके बच्चों के गोल्स हैं या जो रिटायरमेंट का गोल है, और जो ये 50,000 की मैं बता रही थी वो एक्चुअली वो जो इनका होम परचेज का गोल है वो उसके लिए इनको 50,000 की SIP करनी पड़ेगी। तो टोटल आ रहा है करीब 2.5 लाख। बट अगर ये 10% स्टेप अप सिप करते हैं देन दैट अमाउंट इज गोइंग टू गेट रिड्यूस टू अराउंड 1.5 to 1.75 lakhs। ओके, ठीक है। तो 30,000 की आप SIP कर रहे हैं, एज्यूम करके यही चलते हैं कि किसी भी इन्वेस्टर के लिए 30,000 से सीधे SIP अमाउंट 2.25 लाख बढ़ाना थोड़ा अनरियलिस्टिक होता है। तो आप कोशिश ये कीजिए कि जो आप 10% स्टेप अप कर रहे हैं उस स्टेप अप एलोकेशन को थोड़ा सा और अग्रेसिवली अगर आप इंक्रीज कर सकें तो मे बी आप लक्ष्य के करीब पहुंच सकेंगे। लेकिन इन्वेस्टेड जरूर रहिए। SIP अमाउंट शुरुआत में ज़्यादा लगेगा आपका, तो इसे हताश ना हो इसे सुनकर। आप जो भी SIP कर रहे हैं इन्वेस्टेड रहिए, एलोकेशन इंक्रीज कीजिए, लमसम आप जब जब डाल सकते हैं वो आप डिप्लॉय कीजिए। डेफिनेटली आपके अपने गोल्स हासिल होंगे अगर आप अपनी सोच पर अडिग रहेंगे। चलिए, तो ये तो बात हुई राहुल के क्वेश्चन की। लमसम फंड्स जो आपको बताए हैं मिलन ने वो भी आप नोट कर लीजिए। HDFC BSE सेंसेक्स इंडेक्स, मोतीरो सॉल मिड कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ये आप अपने फंड्स चुन सकते हैं जहां आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करनी है। चलिए अब बात कर लेते हैं टॉप 4 फंड्स की, यानी मिलन ने कौन से 4 फंड्स पिक किए हैं, मिलन बताइए। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, मेरे मिड कैप, ICICI Prudential Nifty 50 Index Fund and ICICI Prudential Short Duration Debt Fund। ओके, तो ये रहे मिलन के टॉप 4 फंड्स आपके स्क्रीन पर, इन्हें पिक करके आप पूरा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू मिलन शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आवाज समाचार। नमस्कार।